सिकंदर और मेरे ताल्लुक के बारे में बहुत सस्पेशन हो गया था, ये मुझे अब समझ में आया। तो मैं नहीं चाहती थी कि कोई उसे मुझसे छीन ले, हमें अलग कर दे। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। तुम्हें शायद पता नहीं है, लेकिन उसने शादी कर ली है। What? वैसे इस्माइल ने क्या कहा तुम्हारे ब्रेकअप के बारे में? सस्पिशियस है। उसको समझ नहीं आ रहा कि सब कुछ इतनी जल्दी कैसे हो गया। उसका शक दूर करना बहुत ज़रूरी है, वरना बात बिगड़ सकती है। नहीं, कह रहे थे कि तुम टेररिस्ट हो, अपने मुल्क वापस चले जाओ। What? तुमने उसे क्या बताया? वो हमें ब्लैकमेल करना चाह रही है ना? वो इतनी चालाक नहीं है कि वो हमें ब्लैकमेल करे। वो हमारे पीछे पड़ी हुई है। बस खत्म करो, बस। अच्छा ठीक है, तुम बैठो, मैं चाय बनाता हूँ तुम्हारे। मैं बैठने नहीं आई हूँ, तुम्हें ये बताने आई हूँ कि मेरा और तुम्हारा ताल्लुक खत्म आज से। आ जाओ, बैठो। घर तो बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। तुम कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे? नहीं। अच्छा, थके हुए होगे। क्या लाऊं तुम्हारे लिए? चाय, पानी? पानी। लाती हूँ। कुछ खा भी लो। रो रही थी, शक्ल से लग रहा है। क्यों? रो नहीं सकती मैं? तो वाकई में रो रही थी। तुम यहाँ कैसे? अब्बू की तबीयत कुछ सही नहीं है। अच्छा, मुझे तो किसी ने नहीं बताया। तुम्हारी खबर ने उनको काफ़ी हद तक परेशान किया है। तुम्हें तो पता है कि वो सिकंदर को बहुत पसंद करते हैं। काफ़ी डिसअपॉइंट हुए। हाँ, पता है, उन्होंने मुझे बताया था। तो फिर मुझे बताओ कि हुआ क्या? यू कैन ट्रस्ट मी आयला। खैर, ख़ानदान काफ़ी हद तक बेजार हुआ है। अबू इसीलिए तो बीमार है। मेरा कोई कसूर नहीं है इसमें, मुझ पर ये बात मत डालो। तो फिर बताओ मुझे हुआ क्या? मैं थक गई हूँ, दिमाग खाली हो गया इस बारे में बात करते करते। अब और हिम्मत नहीं है। थोड़ी सी हिम्मत तो करनी पड़ेगी। मुझे स्कूल जाना है। आई हैव टू। आई एम नॉट फिनिश्ड आयला। आई एम एग्जॉस्टेड। हज़ारों मील दूर कराची से मैं आया हूँ और एग्जॉस्ट तुम हुई हो। तुम कल होगे ना यहाँ पे? होगा। तो फिर इस बारे में कल बात करते हैं। तो कुछ नहीं देखा आपने? आपको बताया ना, कुछ खास नहीं, बस फिगर से याद है। कोई ऐसी चीज़, मसलन उनके बालों का रंग, उनका हुलिया? नहीं, शायद उन्होंने अपना चेहरा कवर किया हुआ था और बाल भी। आप जानते हैं ना इन्होंने मुझे ये केस क्यों दिया है? इट्स क्वाइट लाइकली दिस इज़ अ हेट क्राइम। आई नो, लेकिन मैं अपनी स्टेटमेंट में सब कुछ लिखवा चुका हूँ। आपने पढ़ी तो होगी ना? स्टेटमेंट तो मैंने पढ़ी है, मगर मैं जानना चाह रही थी अगर कोई ऐसी चीज़ हो, कोई ऐसी डिटेल जो आपके जहन से रह गई हो। मसलन उनकी आवाज़ें कैसी थी? You don't wanna know। अजीब सी बातें कह रहे थे, बुरा भला कह रहे थे, गालियाँ दे रहे थे। आई नो दिस इज़ वेरी अपसेटिंग फॉर यू, पर आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी ताकि मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर सकूं। मैं और क्या मदद कर सकता हूँ? सब कुछ तो बता दिया मैंने। अच्छा ये बताइए, आप नॉर्मली इसी वक्त निकलते हैं फ़ोटोग्राफ्स लेने? इट टोटली डिपेंड्स। मैं किसी वक्त भी निकल सकता हूँ। न्यूयॉर्क मेरा शहर है, फोटोग्राफी मेरा शौक भी है, प्रोफेशन भी। मैं कभी भी कहीं पे किसी की भी तस्वीर ले सकता हूँ। ये क्या लिख रही हैं आप? मैं सिर्फ ये इस्टेब्लिश करना चाह रही हूँ कि आप नॉर्मली
इसी वक्त निकलते हैं फ़ोटोग्राफ्स लेने के लिए और वेल आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, कभी भी जा सकता हूँ। और मतलब मैं कोई क्रिमिनल तो नहीं हूँ ना कि मुझे इस तरह ट्रीट किया जाए। मैं ये तो नहीं कह रही कि आप क्रिमिनल हैं। देखें, हम जो कुछ कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। मुझे लग नहीं रहा कि आप लोग अपना काम सही कर रहे हैं। देखें, जो भी हमारे पास है इस वक्त उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। या तो फिर ऐसा हो कि आस पड़ोस से कोई सामने आए और बयान दे, या तो फिर आपकी कैमरा वो लोग जाके सेल करें। मगर जब तक ये सब डिटेल्स नहीं मिलती, वी आर ट्राइंग टू डू द बेस्ट दैट वी कैन गिवन विद व्हाट वी हैव। आपको हम पे भरोसा करना पड़ेगा। आई होप वो लोग जल्दी पकड़े जाएं। आई होप सो टू। एनीवे, आप मेरा कार्ड ले लें और अगर कोई ऐसी डिटेल बाद में आपको याद आए, प्लीज़ बी श्योर टू गिव मी अ कॉल, लेट मी नो। थैंक यू। आई एम वेरी सॉरी ये सब आपके साथ हुआ है। वील ट्राई टू डू द बेस्ट वी कैन। टोटली ट्रस्टिंग यू गाइस। थैंक यू। थैंक यू। इतने सारे? हाँ तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इतने सारे फॉर्म भरने पड़ेंगे। हाँ, भरने तो पड़ेंगे ना। ये तो बहुत काम है यार, लॉयर कर लेते हैं। नहीं नहीं, लॉयर नहीं कर सकता। काम आसान हो जाएगा। मैं इन्वॉल्व नहीं करना चाहता लॉयर को। हम उसे पता नहीं लगने देंगे। मरियम, मैं कोई चांस नहीं ले सकता, रिस्क नहीं ले सकते हम। मूड ठीक है तुम्हारा? कुछ नहीं, बस वो माइला। कल कुछ हुआ है ना? उसने मुझे छोड़ने की धमकी दी है। ऐसा क्यों कर रही है वो? पता नहीं, उसे ये यकीन है कि मेरे और तुम्हारे दरमियान कुछ चल रहा है। ऐसा कैसे सोच लिया उसने? मैं खुद हैरान हूँ। इसमें तो कोई हकीकत ही नहीं है। बाज़ औक़ात तो मुझे भी समझ में नहीं आता कि क्या सच है और क्या झूठ। आई एम सॉरी यार, अगर मेरी वजह से कुछ प्रॉब्लम है तो। नहीं नहीं, तुम्हारी वजह से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है इसमें। तुम वही कर रही हो जो हमने कहा है तुम्हें। हाँ, फिर भी क्या, मैं कह रहा हूँ ना कि तुम्हारा इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। ये मेरा और आयला का ही मसला है। इसको मेरी थोड़ी अटेंशन चाहिए, मैं दे दूंगा तो वो ठीक हो जाएगी। चलो कोई बात नहीं, इट्स ऑलराइट। अब तुम इस चीज़ से अपना ध्यान निकालो और जॉब के इंटरव्यू पे ध्यान दो। इतना आसान नहीं है ना दिमाग से निकालना। कोशिश तो करो। तुम्हें ऐसा सोचना चाहिए जैसे तुम्हारी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल है, परफेक्ट। और सबवे में बैठे होगे ना तो आंखें बंद करके ये सोचना कि सब ठीक हो जाएगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू की क्या बात है इसमें? खैर, पेपरों से तुम्हारी जान नहीं छूटेगी। सब करना है तुम्हें। लॉयर नहीं? नहीं, रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है। अच्छा, आप कॉन्फिडेंस के साथ खड़े हो ना? ऐसे जाओगे जॉब के इंटरव्यू के लिए? कम ऑन यार। तुम्हें नहीं पता ना मेरी क्या हालत है इस वक्त। बहुत अधूरापन फील कर रहा हूँ मैं। कम ऑन यार, कोशिश तो करो। भूल जाओ आयला ने जो कहा है हमारे बारे में। ठीक है, ओके, थैंक्स। ऑल द बेस्ट। अच्छा बताओ, कैसा लगा? क्या? क्या मतलब क्या? शहर और क्या? बस वैसे ही है जैसे हमेशा था, बहुत बड़ा।
इम्प्रेसिव। इम्प्रेसिव? मुझे तो नहीं लगा कि तुम इम्प्रेस हुए, मुझे लग रहा था तुम बोर हो रहे हो। शहर घूमने थोड़ी आया हूँ मैं। हाँ, लेकिन आने का फ़ायदा तो उठाओ। और वैसे भी ये दुनिया का सबसे शानदार शहर है। हमें तुम्हारी सिचुएशन के बारे में बात करनी होगी। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है इन बातों में। ये ख़ानदानी मामला है, सिर्फ तुम्हारी मर्ज़ी नहीं चलेगी। चलेगी। तुम बिल्कुल अमेरिकन हो गई हो। इसका क्या मतलब है? यानी तुम अपने फ़र्ज़ और जिम्मेदारियाँ भूल रही हो। फ़र्ज़, जिम्मेदारियाँ, what you do? Listen, you have become very selfish. शायद इस शानदार शहर और आज़ाद मुल्क ने तुम्हें बिगाड़ा है। You've changed. चेंज हमेशा बुरी चीज़ नहीं होती शौकत। जब कोई अपने फैमिली से ताल्लुक़ ख़त्म कर ले तो होती है। मैंने किसी से ताल्लुक़ नहीं ख़त्म किया। पिछले 2 घंटों से तुम मुझे घुमा फिरा रही हो एक टूर गाइड बन के। मैं इसलिए आया था। तुम्हें हो क्या गया है? मुझे हो क्या गया है? मैं पागल हो गई हूँ। हाँ, वाकई तुम पागल हो गई हो। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि तुम वापस पाकिस्तान आके जी भी सकोगी कि नहीं। हाँ, सही कह रहे हो तुम। मैं खुद नहीं जानती आने वाला वक्त मुझे कहाँ ले जाएगा। वापस पाकिस्तान, जहाँ मैं तुम्हें ले जाने के लिए आया हूँ। What? हम सब समझते हैं कि तुम्हें वापस आना चाहिए। मैं नहीं आ सकती। तुम्हारी मर्जी नहीं पूछी मैंने। मेरा मास्टर्स बाकी है अभी, क्लासेस है मेरी यहाँ। कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें वापस आना होगा। हेलो। आयला बोल रही हूँ। हाँ आयला, क्या हाल है? सिकंदर घर पे है? नहीं, वो बाहर गया हुआ है। अच्छा, मैंने उसके लिए मैसेज छोड़ा था। हाँ तो मुझे बता दो, मैं बता दूंगी उसे। उसकी वॉइस मेल पे छोड़ा था। वॉइस मेल सुनने से पहले तो वो मुझसे मिलेगा। बताओ। मेरा भाई आया हुआ है। ग्रेट, फिर तो तुम मज़े कर रही होगी उसके साथ। वो उसको मिलना चाहता है। ओह, उसको बता देना। हाँ ठीक है। अच्छा सुनो, फराह से क्या बात हुई तुम्हारी? क्या? फराह यार, मुझे पता नहीं चला तुम्हारी मुलाकात के बाद क्या हुआ। क्या कहना चाहती थी वो तुमसे? मुझे लगता है हमें इस बारे में बाद में बात करनी चाहिए। आयला, अब फ़ोन पे बात हो रही है तो अभी बता दो ना। सिकंदर को बता देना कि मेरा फ़ोन आया था और अपनी वॉइस मेल चेक कर ले। ये एक बहुत स्पेशल कलेक्शन है मेरी। ये देखो, आयला की तस्वीर ब्रुकलिन ब्रिज पे खड़ी थी और लाइट बिल्कुल परफेक्ट थी, मैंने खींच ली। इट्स अमेजिंग। और ये दूसरी वाली भी बहुत अच्छी है। ये सारी तस्वीरें बिक चुकी हैं? नहीं, अभी तो नहीं। यानी अपना गुजारा नहीं चलाते इस काम से? कोशिश करता हूँ यार। इस्माइल, हाँ शौकत को अपने गैलरी शो के बारे में बताओ ना। हाँ, एक बहुत अच्छा शो होने वाला है इंशाल्लाह। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। थैंक यू सो मच। एक तस्वीर है उसमें आयला की, स्पेशल तस्वीर है और सामने लगाऊंगा बिल्कुल। आई सी। तुम्हें इसकी दूसरी फोटोग्राफ्स देखनी चाहिए, ज़बरदस्त है बिल्कुल। सिकंदर से बात हुई? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने उसको मैसेज किया है। मिलना चाह रहे हो उससे? हाँ, उसके मुंह से सुनना चाहता हूँ। क्या फ़ायदा? फ़ायदा? ये ख़ानदानी मामला है। लेकिन उसका ताल्लुक तो अब तुम्हारे ख़ानदान से नहीं है ना। मुझे पता था कि तुम नहीं समझोगे। मतलब? आयला की तरह तुम भी अमेरिकन हो गए हो। एक्सक्यूज़ मी? आयला और सिकंदर का जो ताल्लुक था वो हमारे ख़ानदान का मामला था। तुम्हारा इसमें कोई हिस्सा नहीं। हाँ, लेकिन आयला मेरी दोस्त है, इसलिए आई एम वरीड अबाउट हर। शौकत, तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? आई थिंक देयर इज सम मिसअंडरस्टैंडिंग हियर। प्लीज, आई एम रियली सॉरी। मुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। तुम्हारा भाई ये शायद कहना चाह रहा है कि मैं अपनी वैल्यूज़ खो चुका हूँ। हाँ, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है इसमें। अमेरिका में टेम्पटेशंस ही इतनी है, इंसान तो कुछ भी भूल सकता है। लेकिन मैं नहीं भूला। मैं कुछ भी नहीं भूला। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं पाकिस्तानी हूँ। जब मैं बाहर निकलता हूँ, जिस तरह लोग मुझे देखते हैं, मुझे उससे याद आ जाता है कि मैं पाकिस्तानी हूँ। और शायद मुझ पर अटैक भी इसलिए किया गया है। हाय। बोलो।
बिजी हो? नहीं। आयला से क्या कहा तुमने? क्या? झूठ मत बोलना मुझसे। पता नहीं तुम क्या बात कर रही हो। तुम मुझसे मिली थी। आयला मेरी दोस्त है, उसने बताया मुझे कि तुम मुझसे मिली थी। परेशान थी तुम्हारे लिए, तो मैंने सोचा कि तुम्हारे झूठ नहीं सुनने मुझे। यकीन नहीं है मुझे कि मैंने जो तुम्हारे लिए किया उसके बाद तुम इस तरह कर रही हो मेरे साथ। याद है जब तुम पहली बार इस शहर में आई थी किस तरह मैंने तुम्हें सपोर्ट किया था? तुमने सपोर्ट किया था। तुम्हारा पहला ऑडिशन? कितनी ऊट पटांग थी तुम। गलत कपड़े पहने हुए थे, लाइनें भूल रही थी। मेरी सपोर्ट से तुम्हें फायदा हुआ था। तो तुम क्यों मेरी जिंदगी में दखल दे रही हो? तुम जानती हो क्यों? मेरे और मेरे शौहर से दूर रहना। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सो रहा हूँ। काउच पे? हाँ। तुमने तो डरा ही दिया था मुझे। हार्ट अटैक हो जाता मुझे अभी। मजाक कर रही हूँ, एग्जैजरेट कर रही हूँ। कोई बात नहीं, इन बातों की आदत हो गई है मुझे। इंटरव्यू कैसा रहा तुम्हारा? अच्छा था। जिसका इंटरव्यू अच्छा हुआ हो वो इतना उदास नहीं होता। आयला की वॉइस मेल की वजह से यार। ओह। मुझे उसे कॉल बैक वापस करनी चाहिए थी, लेकिन दिल नहीं चाह रहा था। अच्छा। जब मैं सुन रहा था तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर से मुझे वही बात याद आ गई जो उसने रात को कही थी। इल्ज़ाम लगाया था मुझ पे। कोई बात नहीं यार। समझ में नहीं आता, हम दोनों ने एक दूसरे के लिए सब कुछ किया है। मुझे बहुत खौफ आ रहा है। देखो, मैं उसे इतना नहीं जानती जितना तुम जानते हो, लेकिन इस तरह हाथ पे हाथ रख के बैठने से तो कुछ नहीं होगा ना। यूँ परेशान होके बैठने से क्या होगा? पता है, जब मैं परेशान होती हूँ या खौफज़दा होती हूँ तो क्या करती हूँ? मैं घर से बाहर ही नहीं निकलती और घर पे बैठ के बड़ी रोने धोने वाली मूवी देखती हूँ और खूब रोती हूँ। बस उसके बाद मैं तैयार हो जाती हूँ दुनिया को फिर से फेस करने के लिए। तो तुम्हें भी ऐसी मूवी दिखानी पड़ेगी। रेडी? गुड, इट्स एन एक्सपेरिमेंट। लेट्स सी। मैं तुम्हारे लिए मफिन्स लाई हूँ, बताना कैसे लगे। I think we need to talk. किस बारे में बात करना चाहते हो? मेरे सवालों के जवाब दो। मैं बहुत थकी हुई हूँ आज। बहाने मत बनाओ। मेरी जिंदगी है, मैं जितने बहाने बनाऊँ। भाई अब्बू जाना चाहते हैं, वो इतनी अरसे से हाँ, तुमसे सुन लिया है मैंने। तुम सोच भी नहीं सकते हो कितनी तकलीफ दे बात है ये मेरे लिए। यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि मेरी बहन किस तरह की ज़िंदगी गुजार रही है। जिस तरह की भी ज़िंदगी गुजारी हूँ, खुश हूँ मैं। जाहिर है, पाबंदियों से आज़ाद, इखलाकी जिम्मेदारियों से अलग। इखलाकी जिम्मेदारियाँ? सिकंदर से ताल्लुक़ ख़त्म करके तुम किसी और में इन्वॉल्व हो गई हो। कितनी बुरी बात है ये। किसी और में इन्वॉल्व? तुम क्या बात कर रहे हो? तुमने देखा था तुम किस तरह देख रही थी इस्माइल की तरफ। क्या बात कर रहे हो? वो मेरा दोस्त है। अच्छा, अमेरिका में दोस्त कहते हैं इसको? कितनी शर्मिंदगी की बात है। बेकार की बात है ये। मैंने किसी को शर्मिंदा नहीं किया है। काश मैं तुम्हें ये समझा सकती, लेकिन इस वक्त ऑल आई वॉन्ट इज़ फॉर यू टू ट्रस्ट मी। मुमकिन नहीं रहा ये। क्यों मुमकिन नहीं रहा? मैं तुम्हारी बहन हूँ। देखो, तुम जो कुछ भी करती हो उसका असर हमारे ख़ानदान पे पड़ता है। हाँ, सही कह रहे हो।
बहुत डिसअपॉइंट किया मैंने तुम लोगों को। बहुत पसंद है मुझे ये फिल्म। मेरे टाइप की नहीं है बिल्कुल भी। कम ऑन यार, इतनी तो अच्छी है। अभी देखना, ये ना वापस टाइटैनिक पे पहुंच जाती है और ये आखिरी दम तक छोड़ती नहीं है उसे। ना वो ठीक है, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। सॉरी, मुझे और टाइप की फिल्में पसंद है। हेलो जी सिकंदर, आवाज़ ऐसा कर। हाँ जी, ग्रेट, ज़बरदस्त। हाँ तो कब से ज्वाइन करूँ मैं? ठीक है ठीक है, सी यू देन। थैंक यू यार, जॉब मिल गई मुझे। जबरदस्त, मैंने कहा था ना तुम्हें मिल जाएगी। कहा नहीं था मैंने? अब हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। डिनर पे चलते हैं। हाँ, जबरदस्त है डिनर पे। महंगा सा डिनर। जाओ तुम तैयार हो जाओ। और मूवी? अरे इसको छोड़ो ना, हम एक फजूल खर्ची की हद तक का महंगा डिनर करने जा रहे हैं। ग्रेट। मतलब हम टाओ जा रहे हैं? हाँ, ये तो बहुत शानदार रेस्टोरेंट है यार, मैं पहले कभी नहीं गई। वाकई? हाँ, सच अ फैंसी रेस्टोरेंट, मेरे जहन में तो आता भी नहीं। हमें तो बार बार जाना चाहिए वहाँ। मजाक उड़ा रहे हो मेरा? नहीं नहीं, मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं सही कह रहा हूँ। एंजॉय करना चाहिए लाइफ को। वैसे भी पता नहीं ये सब कुछ कब खत्म हो जाए। आई एग्री विद यू, मुझे बहुत पसंद है बाहर खाना खाना। थैंक यू मुझे साथ ले जाने के लिए। थैंक यू की क्या बात है, तुम्हें पूरा हक है मेरी कामयाबी शेयर करने में। तुमने ही तो मुझे बताया, अदरवाइज पता नहीं, मैं सोचता भी नहीं जॉब के बारे में। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। नहीं, तुमने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ। तुमने मुझे कॉन्फिडेंस दिया। मैं तो कहता हूँ कि काश आयला साथ होती। इतनी तकलीफ बातें की हैं उसने, उसके बाद भी तुम्हारी ख्वाहिश है कि वो तुम्हारे साथ होती। वो सिर्फ अजियत देने वाली औरत है और बस। देखो, आयला से मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ और आयला भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। मुझे पता है उसने वो बातें दिल से नहीं कही हैं, ऐसे ही कही हैं उसने। और उसे भी पता है कि मैंने उसे माफ़ कर दिया। तो फिर तुम उसे ही साथ ले जाते ना, मुझे क्यों ले जा रहे हो? तुम्हें कह दिया था बस, और क्या। बस इसलिए? हाँ, मैंने आयला को फ़ोन किया, मगर वो अपने भाई की वजह से शायद फ़ोन नहीं उठा रही थी। देखो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। अगर तुम्हें आयला से ही मोहब्बत है और तुम उसी की कंपनी चाहते हो तो उसे यहाँ होना चाहिए था। तो मैं तुम्हें सीधे साधे खाने पे लेके जा रहा हूँ, तुम्हें इतनी गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। फाइन, नहीं जाती। आयला का भाई आया हुआ है, मुझसे उल्टे सीधे सवालात कर रहा है। अंदाज़ा है मुझे। देखो, इसीलिए मैंने आयला को नहीं बुलाया। मैं अपनी कामयाबी को सेलिब्रेट करना चाह रहा था। मैं एक नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ जा रहा हूँ। और मैं यूं ही आ गई तुम्हारे साथ। देखो, एक बात गौर से सुन लो तुम, मैं आयला से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। अगर तुमने इसी तरह उल्टी सीधी बातें करनी है ना, तो घर का रास्ता तुम्हें भी पता है, तुम जा सकती हो। मैं तो यूं ही कह रही थी। आई एम सॉरी।
बहुत मसले हो गए हैं जब से वो यहाँ आए। जाहिर है यार, वो जानना चाह रहा होगा कि तुम्हारी ज़िंदगी में हो क्या रहा है। हाँ, लेकिन वो मुझे ट्रस्ट कर पा ही नहीं रहा। यार भाई है वो तुम्हारा, ही हैज़ अ राइट टू नो एवरीथिंग। जब भी वो मेरी तरफ देखता है ना, मुझे ऐसा लगता है मैंने उसको बहुत मायूस किया है। मैं उसका सामना ही नहीं कर पा रही। ऊपर से मैं झूठ पे झूठ बोले जा रही हूँ उससे। क्या मतलब? मैं थक गई हूँ झूठ बोल बोल के। मुझे तो ये भी याद नहीं रहा कि मैंने किस किस से क्या क्या कहा है। आयला बात क्या है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें बताऊं भी या नहीं। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती। गो ऑन, बताओ। ये शादी, सिकंदर की शादी, तुम्हें तो पता है कि वो यहाँ इलीगल था, ओवरस्टे भी कर चुका था। हम बहुत परेशान थे, हम नहीं चाहते थे कि वो जाए वापस, अलग नहीं होना चाहते थे। तो क्या? बोलो। तो हमने मिलके एक प्लान बनाया, बल्कि मेरा ही प्लान था ये। इस शादी का, सिकंदर की शादी एक झूठ है। झूठ? हाँ, ताकि उसको ग्रीन कार्ड मिल जाए। ये सब कुछ झूठ था? तुमने ड्रामा किया मुझसे, झूठी कहानी बताई तुमने मुझे। कितनी सेल्फिश हो तुम। ऐसा मत कहो। तो फिर क्या कहूं मैं? मेरे लिए बेहद मुश्किल हो रहा है उसको एक और औरत के साथ देखना। मुझे ऐसा लग रहा है वो मेरे साथ बेवफाई कर रहा है, हालांकि इसमें उसका कोई कसूर नहीं है, कोई गलती नहीं है। मेरा क्या होगा आयला? तुम्हारा? आई लव यू। तुमने ये मेरे साथ क्यों किया है सब? ये मुझसे झूठ क्यों बोला तुमने? ये सब ड्रामा क्यों किया? मैं किसी भी तरह तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। और कैसे हर्ट करोगी तुम मुझे? तुमने हमेशा मेरी फीलिंग्स का फायदा उठाया, अपने फायदे के लिए यूज किया हमेशा मुझे। तुम कहती ना मैं तुम्हारे लिए एक सहारा हूं, मुझे तो लगता है मैं एक ऐसा अहमक आदमी हूं जिसको तुमने हमेशा बेवकूफ बनाया। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, बस। ये पूरा नॉवेल क्या आज ही ख़त्म करने का इरादा है? बस जल्दी से ये पिएं और सो जाएं। आपको सुबह वॉक पे भी जाना है। औरतें भी अजीब चीज होती हैं। इधर शौहर के सर में एक सफेद बाल आया, इधर उसे बच्चों की तरह ट्रीट करने लगी। बच्चों की तरह नहीं, बूढ़ों की तरह। लेकिन एक बात आप भूल रही हैं, मर्द और घोड़ा कभी कभी बूढ़े नहीं होते। ये बात तो मैं बहुत दफा आपसे सुन चुकी हूँ। मुझे बताएं कि आप मर्दों को अपने ऐब छुपाने के लिए किसी न किसी जानवर के सहारा क्यों चाहिए होता है? कभी घोड़ा, कभी शेर, तो कभी न जाने क्या क्या। न जाने क्या क्या, क्या मतलब है आपका? अरे भाई, मर्द की तमाम क्वालिटीज का मुवाजना जो है वो आला नस्ल के जानवर की क्वालिटीज से किया जाता है। मर्द और कर भी क्या सकता है, यह ऐसा ही तो होता है। ओ सिक्की का, एक मिनट, मेरी बात तो कराओ। पहले मैं हाँ बेटा, कैसे हो? अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि यूँ समझ लें कि आपकी जान में अब जान आई है। फाइनली आई गॉट द जॉब, नौकरी मिल गई मुझे। दैट्स वंडरफुल बेटा। मैंने तुमसे कहा था ना, डोंट लूज होप। तुम्हारी नियत और मेहनत इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन। थैंक यू अम्मी। बस काश आप मेरे साथ होती तो मेरे साथ ये दिन सेलिब्रेट करती। आई मिस यू। मी टू बेटा। अब तुमने आयला को ये न्यूज़ दी? अम्मी, मैंने आपको 1000 बार बताया ना, अब आयला नाम कोई वजूद नहीं है मेरी ज़िंदगी में। तो क्या कोई और है? नहीं नहीं, आप कोई भी नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। बिल्कुल मेरी बात का गलत मतलब लिया है आपने। कोई भी नहीं है, आई एम ऑल अलोन। सिक्की, तुम्हें पता है ना, तुमने कभी मुझसे कोई बात नहीं छुपाई। यू नो दैट। हाँ, मैं जानता हूँ अम्मी। अगर कोई भी मेरी ज़िंदगी में आएगा तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा ना, आप जानती हैं अच्छी तरह। इसीलिए पूछ रही हूँ सिक्की, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ।
अच्छा अम्मी, मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है, मैं बाद में फ़ोन करता हूँ आपको। बेटा लेकिन मुझे तुमसे बात करनी है। हेलो अम्मी, आपकी सही आवाज़ नहीं आ रही है, शायद लाइन का प्रॉब्लम। हेलो, ओके, खुदा हाफिज़, आई लव यू। क्या मतलब? आखिर तुम मुझे बता क्यों नहीं रही हो कि सिक्की तुमसे क्या छुपा रहा है? राहत, मुझे खुद नहीं पता कि सिक्की हमसे क्या छुपा रहा है। सिर्फ इतना पता है कि कुछ है जरूर। अच्छा, अगर तुम्हें ये मालूम नहीं है कि वो तुमसे क्या छुपा रहा है, तो फिर ये क्यों कह रही हो कि वो तुमसे कुछ छुपा रहा है? खामखा में अपने आप को उलझा रही हो। अच्छा लाओ वो सेल फोन मुझे दो, मैं बात करता हूँ उससे। ये मामला अब फोन पे बात करने से बहुत आगे जा चुका है। मतलब? आप मेरी एक बात मानेंगे? मानने काबिल होगी तो मानूंगा, बोलो। नहीं, आप कोई बहस नहीं करेंगे, बस सीधे से मेरी बात मानेंगे एंड दैट्स इट। ओके। प्लीज, आई बेग यू राहत। अच्छा भाई बोलो। मुझे सिक्की के पास भेज दे। कमाल की खातून हो तुम वैसे। जब मैं तुमसे कह रहा था कि मैं सिक्की के पास चला जाता हूं, उस वक्त तो तुम मुझे रोक रही थी, और अब खुद जाने की जिद कर रही हो। राहत, he needs me, I know that. You know nothing. कितना मैंने तुम्हें समझाया था कि बेटे को न्यूयॉर्क मत भेजो। We are going to lose him. कैसी बातें कर रहे हैं? अल्लाह ना करे, हम क्यों सिक्की को लूज करेंगे? और लूज करना किसे कहते हैं? अच्छा, आप बेकार की बातें छोड़ें और वो करें जो मैं कह रही हूँ। प्लीज, मुझे न्यूयॉर्क जाना है। अच्छा ठीक है, ऐसा करते हैं कि हम दोनों इकट्ठे चलते हैं। नहीं नहीं, आप नहीं। आप अगर वहां गए तो आप दोनों बहस मुबाहिसे में पड़ जाएंगे। आप उससे वापस पाकिस्तान आने के लिए कहेंगे, और ये मैं कभी नहीं चाहती। तो तुम ये चाहती हो कि हम न्यूयॉर्क शिफ्ट हो जाएं, हैं? बेटे की मोहब्बत में पाकिस्तान छोड़ दें? मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। आखिर आप समझ क्यों नहीं रहे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? देखो, मुझे सुबह वॉक पे भी जाना है, रात बहुत हो गई, मैं चेंज करके आता हूँ। बोलो, तुम्हारे पास चंद मिनट है, जो कहना है कहो, उसके बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। मुझे पता है तुम्हें ये सब अजीब लग रहा होगा। अजीब नहीं, हरास करियो तुम हमें, तो पुलिस को भी इन्वॉल्व कर सकते हो। प्लीज, पागल थोड़ी हूँ मैं। पागल नहीं हो तुम, सबूत तो बहुत दे दिए अपने पागलपन के तुमने। पता है, एंड आई एम सॉरी उन सब बातों के लिए। नॉर्मली मैं ऐसी नहीं हूँ, यकीन करो। अब मैं 1 मिनट के लिए हूँ यहाँ पे, जो बताना है बताओ, और इसके बाद अगर तुमने हमें कांटेक्ट करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं सिर्फ तुम्हें मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। लगता तो नहीं है ऐसा, मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम चाहती क्या हो। क्या किया है मैंने? तुमने? हाँ मैंने क्या किया है? शादी का ही मामला है ना, यही पूछना है ना तुमने? हाँ, लेकिन उस तरह से नहीं जैसे कि तुम सोच रहे हो। तो फिर किस तरह? तुम मुझसे मेरे बारे में, मेरी शादी के बारे में मुसलसल सवालात करी जा रही हो। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? और मुझे समझ में आ रहा है तुम ऐसा क्यों कर रही हो। जस्ट स्टे अवे फ्रॉम अस। मैं सिर्फ तुम्हें बचाना चाहती हूँ। मुझे? हाँ तुम्हें, मरियम को नहीं। तुम जानते नहीं मरियम क्या चीज़ है। जानते भी क्या हो तुम मरियम के बारे में? देखो, मैं यहाँ पहेलियाँ सुनने नहीं आया हूँ, सच सच बताओ क्या चाहती हो तुम? मरियम बहुत खतरनाक लड़की है। खतरनाक? हाँ, वो पागल है सिकंदर। क्या मतलब पागल है? उसके पिछले बॉयफ्रेंड ने जब उसे छोड़ा कई साल पहले, वो जुनूनी सी हो गई। मुस्तकिल उसे फ़ोन करती रही, उसके ऑफिस तक पहुंच गई, यहाँ तक कि ऐसी पार्टीज़ में जाती थी जहाँ उसे इनवाइट नहीं किया जाता था। मैं नहीं मानता ये सब। हाँ, लेकिन ऐसा ही है। और जब उसे अंदाज़ा हो गया कि वो उसके हाथ नहीं आने वाला, तो उसने और ख़तरनाक काम करना शुरू कर दिया। झूठ बोलने लगी उसके बारे में सबको।
मुझे यकीन नहीं है इस बात पे। उसे पुलिस को बुलाने की धमकी देनी पड़ी। पुलिस? हाँ, मरियम की तरफ से ऐसे ऐसे वॉइस मेल्स आने लगे कि उसे रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर की धमकी देनी पड़ी। तुम्हें कैसे पता ये सब? उसका बॉयफ्रेंड मेरा दोस्त था, हम इकट्ठे स्कूल गए थे और न्यूयॉर्क भी साथ आए थे। मरियम से ही मैंने उसे मिलवाया था। मैं नहीं यकीन करना चाहता ये सब कुछ। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुम्हें पता तो होना चाहिए तुमने किस तरह की लड़की से शादी की है। वो तुम्हारे लिए अजाब बन सकती है सिकंदर। बस कह दिया जो तुमने कहना था। हाँ, कह दिया। गुड लक टू यू।